ईंट हमेशा ऐसे रंग की क्यों होती है, और इतने बड़े जंगल के बीच ये ब्लू व्हेल कैसे आई, और कैसे आईफोन ने ब्लैकबेरी की मार्केट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और इसी तरह के नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आप घने जंगल के बीच एक बड़ी व्हेल को इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना, लेकिन कई बार अमेज़न के घने जंगल के बीच ऐसा कुछ मिल जाता है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। कुछ टाइम पहले अमेज़न के जंगल के अंदर एक मरी हुई बड़ी व्हेल मिली थी, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी और समुद्र इस जगह से काफी ज्यादा दूर है और कई रिसर्च के बाद भी अभी तक रहस्य नहीं सुलझा। नंबर 2, जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कई जानवर पूरे विंटर सीजन सोते रहते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई जानवर ऐसे भी हैं जो कि पूरे समर सीजन सोते रहते हैं, और जैसे कई जानवर पूरे विंटर सीजन सोते रहते हैं तो उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। वैसे जब कोई जानवर पूरे समर सीजन सोता है तो उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। नंबर 3, रुडोल्फ डीजल। ये वो हैं जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था और इन्होंने 1913 में सुसाइड कर लिया, क्योंकि इन्हें लगा था कि इनका इन्वेंशन बेकार है और सिर्फ इसी की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। नंबर 4, अपने पार्टनर के साथ बैठकर कैंडल लाइट डिनर करना या फिर लंच करना हर किसी इंसान की चाहत होती है, लेकिन अगर आपने ये काम अफगानिस्तान में किया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, अफगानिस्तान के एक लोग के अनुसार एक पुरुष और महिला किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, भले वो दोस्त हो या फिर पति पत्नी। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ के अधिकारियों को कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी आने वाली जनरेशन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। मेरे सुनने में ये बहुत फनी लगता है क्योंकि ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। नंबर 5, नॉर्मली स्विमिंग पूल ब्लू कलर से पेंट किए जाते हैं ताकि उसमें पानी नीले रंग का दिखाई दे, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने पूल को रेड कलर से पेंट कराया और पहली बार देखने पर ये पूल ऐसा लगता है जिसके खून से भरा हुआ हो। सच में ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और वीडियो में आप देख सकते हो कि ये पूल अपने लाल रंग के साथ कैसा लगता है। नंबर 6, क्या आपने किसी फिश की व्हील चेयर देखी है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस इमेज को देखिए। एक इंसान के पास एक फिश थी जो कि पूरी तरीके से डिसेबल थी और हमेशा एक पानी के कोने में पड़ी रहती थी, जिसे देखकर उस इंसान को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो उस इंसान ने एक पाइप की मदद से एक ऐसा टूल बनाया जो कि पानी के प्रेशर से पानी के ऊपर फ्लोट हो सके और इस फिश को इस पाइप के अंदर बिठाकर पानी में छोड़ दिया। हालांकि ये फिश ज्यादा नहीं तैर सकती, लेकिन इस व्हील चेयर की मदद से पानी में फ्लोटिंग कर सकती है। नंबर 7, आखिर क्यों ब्लैकबेरी जैसी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई? जैसे कि आप सबको पता ही है, एक वो दौर था जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सभी बड़े लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम या फिर ब्लैकबेरी को यूज करते थे, लेकिन देखते ही देखते आज वो टाइम भी आ चुका है कि आज की जनरेशन ब्लैकबेरी के नाम से भी वाकिफ नहीं है। तो फिर आखिर कैसे स्टीव जॉब ने देखते ही देखते ब्लैकबेरी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया? दरअसल ये दौर था 2005 और 2006 के बीच का, जहाँ पर मार्केट में आईफोन जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी और उस समय ब्लैकबेरी मार्केट में बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही आईफोन ने मार्केट में एक ऐसे फोन को लॉन्च किया जिसमें फिजिकल कीपैड था ही नहीं, तो ब्लैकबेरी ने देखते देखते इस चीज का खुले में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे अलग स्टीव जॉब का ये विजन था, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग इनपुट की जरूरत होती है, तो क्यों ना एक ऐसा टच कीपैड बना के तैयार किया जाए जो कि खुद को एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तैयार कर ले। और ऐसा ब्लैकबेरी के फिजिकल कीपैड के साथ कर पाना नामुमकिन था और ब्लैकबेरी अपने सभी फोन में क्यूट कीपैड को लाता रहा। लेकिन पब्लिक को आईफोन का टच वाला पैटर्न बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि आईफोन ने ब्लैकबेरी की मार्केट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नंबर 8, आपने अक्सर इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो ईंट होती है उसका कलर हमेशा लाल या फिर ऑरेंज रंग का ही होता है, लेकिन ऐसा ही क्यों? तो ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण कि इसे बनाने में लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ईंट कैसे बनाई जा रही है। हाँ, ये दिखने में लाल तो नहीं है, लेकिन इसको लाल मिट्टी कहा जाता है और आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि ईंट को पकाने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगता है और तब तक इन्हें जमीन के अंदर बनी हुई भट्टी के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की हो जाती है। इसी के साथ अगर कोई ईंट किसी और मिट्टी से बनी है तो उसमें ब्लैक ब्राउन और रेडिश ब्लैक ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है, और जो ईंट ब्राइट रेड कलर की होती है वो सबसे अव्वल दर्जे की ईंट मानी जाती है। नंबर 9, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम बारिश के पानी को पी सकते हैं? नहीं। अगर सीधे एक जवाब में कहा जाए तो हम इसको पी सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो और बारिश की बूंद को किसी और चीज पर लगने से पहले पकड़ लेते हो तो आप उसे पी सकते हो, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा पियोगे तो फिर आपका पेट दर्द हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी सारे केमिकल होते हैं। क्योंकि जब बारिश का पानी नीचे आ रहा होता है तो फिर ये हवा में मिलने वाले काफी सारे पोल्यूशन से टकरा के आता है, और अगर आप गाँव वाले एरिया में रहते हो जहाँ पोल्यूशन बहुत कम है तो वहाँ का बारिश वाला पानी ज्यादा साफ होता है, और वहाँ पर तो ऐसे कुएं भी बनाए जाते हैं जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप बारिश का पानी पी सकते हो। लेकिन अगर आप उसको ज्यादा पियोगे तो उससे डायरिया हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो समुद्र के मुकाबले बारिश का पानी 20 गुना ज्यादा बेटर है।